हेलो नमस्कार दोस्तों, आइए इस सेशन के माध्यम से समझते हैं कि सोलर पावर प्लांट क्या होती है, ये प्लांट वर्क कैसे करती है और इस प्लांट का पूरा सिस्टम क्या है। ये जो आपको तस्वीर दिखाई जा रही है, ये तस्वीर है किसी सोलर पावर प्लांट की और इस प्लांट में आपको दो चीजें नजर आ रही होंगी। सबसे पहले ये टावर्स लाइंस और दूसरी ये जो आपको सीरीज में कनेक्टेड प्लेट दिखाई दे रही है। इस सिस्टम को पूरा समझने के लिए आपको एक एक चीज के बारे में समझना होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो आपको प्लेटें नजर आ रही हैं, ये प्लेट किस मटेरियल के तैयार किए जाते हैं। तो चलिए हम इस सेशन को प्रारंभ करते हैं और यूं ही हम इस सेशन को लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे जब तक कि पूरा हमारा पावर सिस्टम से आपको समझ में नहीं आ जाता। देखिए दोस्तों, जब आपको प्लेट बनाना होगा किसी पावर प्लांट के लिए, किसी सोलर पावर प्लांट के लिए, तो आपको किस मटेरियल को लेना होता है? तो सिलिकॉन जैसे मटेरियल को काम में लेना होता है। सिलिकॉन क्या है? ये एक प्रकार का सेमीकंडक्टर है जिसके अंदर मल्टीपर्पज वाले गुण विद्यमान होते हैं। जैसे कि इसके अंदर कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों प्रकार के गुण होते हैं। देखिएगा, इसका निर्माण करने के लिए हमें रेत को काम में लेना पड़ता है, जिसे आप बालू कहते हैं, और कार्बन। जब रेत और कार्बन को मिलाकर किसी भट्टी में 2000 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर इनको पिघलाया जाता है तो आपको प्राप्त होता है सिलिकॉन। देखिए, सिलिकॉन की चालकता में वृद्धि करने के लिए, इसकी चालकता, इसकी क्षमता में बढ़ोतरी करने के लिए हमें इंजेक्ट करना पड़ता है किसी दूसरे प्रकार के पदार्थ, किसी दूसरे प्रकार के तत्व को। तो किसी डोपिंग के बारे में समझने से पहले आपको समझना होगा कि सिलिकॉन क्या है। सिलिकॉन, जैसा कि मैंने बताया आपको, एक प्रकार का सेमीकंडक्टर है और सेमीकंडक्टर, इसका सेमीकंडक्टर का एटॉमिक मास होता है 28.085 और वहीं पर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, इसका मतलब होता है कि इसका ये जो आप देख पा रहे हैं ना, यह है सिलिकॉन का सबसे बाहरी कक्षा, है ना। इस सिलिकॉन का सबसे बाहरी कक्षा जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। यहीं पर ये इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर दिखाया गया है। यहां पर आप गौर से देखिए ध्यान से, यहां पे 4 इसके बाहरी इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। जब जब भी इलेक्ट्रॉन जोड़े में होंगे तब तब इलेक्ट्रॉन गति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गति करने के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन का होना बहुत जरूरी है और मुक्त इलेक्ट्रॉन जब तक गति नहीं करेंगे करंट का प्रवाह नहीं हो सकता। हमें किसी सोलर पावर प्लांट के लिए एक प्लेट्स का निर्माण करना है इस सिलिकॉन जैसे सेमीकंडक्टर से, और जब तक इसकी चालकता में हम वृद्धि नहीं करेंगे, जब तक इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, तब तक प्लेट से करंट का प्रवाह नहीं हो सकता। इसलिए हमें कुछ ना कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी को काम में लेना होगा जिससे कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो देखिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन लाने के लिए आप क्या करते हैं, ये जो आपको दो डोपिंग दिखाई दे रहे हैं, इस डोपिंग को जानने से पहले आप जानिए कि जैसे हम और आप गर्मी के सीजन में धूप में काम कर रहे होते हैं, तो धूप में काम करने से हम क्या हो जाते हैं, हमारे अंदर का जो एनर्जी लेवल है ना, वो एनर्जी लेवल पूरी तरह से कम हो जाती है, हम सुस्त हो जाते हैं, क्योंकि हमारी जो क्षमता है काम करने की वो पूरी समाप्त हो जाती है। फिर हम भी अपनी एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए अशुद्धि पीते हैं। जो हम और आप शरबत पीते हैं वो भी एक प्रकार की अशुद्धि है, क्योंकि शुद्ध पानी में जब भी किसी दूसरे प्रकार के पदार्थ को आप मिलाते हैं, मिला करके शरबत तैयार करते हैं, चाहे वो नमक का घोल और नींबू हो, चाहे वो शरबत बना रहे हो, है ना, शक्कर वाली, तो वो जो आप मिक्स कर रहे हैं शुद्ध पानी में, तो वो एक घोल तैयार हो रहा है। वो घोल क्या है? एक अशुद्धि है, और उस अशुद्धि को पीने से हमारे अंदर की जो एनर्जी लेवल है, हमारे अंदर की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। इसी प्रकार से सेमीकंडक्टर की चालकता को हमें बढ़ाना है, इसकी क्षमता को बढ़ाना है, तो इसमें भी हमें किसी दूसरे प्रकार के अशुद्धि को डोपिंग करना पड़ता है। इसी प्रकार से इसकी चालकता, इसकी क्षमता को बढ़ाना है तो आपको डोपिंग इंजेक्ट करना पड़ता है। अब आपको किन किन मटेरियल का डोपिंग करना पड़ता है? देखिए, ये जो आपको नजर आ रहे हैं 3 गोले, ये क्या है? किसी मटेरियल के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यह है आपका एल्यूमिनियम। ये क्या है? आपका एल्यूमिनियम, और इसको हम पी प्रकार का सेमीकंडक्टर कहते हैं, जिसे हम डोपिंग के नाम से जानते हैं, है ना। ये पी प्रकार का सेमीकंडक्टर है जिसे एल्यूमिनियम कहते हैं, और इसकी बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है। अगर देखिए अगर हम इसकी डोपिंग करते हैं तो देखिए, सिलिकॉन में 4 बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है और इसके 3 है। 4 और 3 कितने हो जाएंगे? 4 + 3 हो जाएंगे 7। 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अभी क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर हम डोपिंग करेंगे एल्यूमिनियम जैसे मटेरियल का, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, और करंट प्रवाह कराने के लिए इलेक्ट्रॉन अधिक होना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन मुक्त होना चाहिए, है ना। तो इलेक्ट्रॉन यहां अगर 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 1 इलेक्ट्रॉन और दे देंगे तो यहां कितना
कितना हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये एक बंध बना लेगा, अब ये करंट का प्रवाह नहीं करा सकता। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम किसका, फास्फोरस जैसे तत्व का हम इसमें अशुद्धि मिलाते हैं, और फास्फोरस जो होता है इसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसीलिए हम इसको N टाइप का सेमीकंडक्टर और इसको P टाइप का सेमीकंडक्टर कहते हैं। जब हम N टाइप के किसी फास्फोरस जैसे तत्व को हम इंजेक्ट करेंगे किसी सिलिकॉन जैसे मटेरियल में, तो अब आप देखेंगे सिलिकॉन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है और फास्फोरस के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है। टोटल कितने हो गए, 9 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन तो एक बंध बना लेंगे, लेकिन जो 9वां इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या करेगा, सबसे, ये जो आपको कक्षा दिखाई दे रहा है ना, ये जो आपको कक्ष दिखाई दे रहा है, इसके सबसे बाहरी वाले कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, और वही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वही इलेक्ट्रॉन गति करेगा और गति करके विद्युत धारा का प्रवाह कराएगा। तो इस प्रकार से इसको इंजेक्ट किया जाता है, इसकी क्षमता को, चालकता को बढ़ाने के लिए। देखिए अगला स्टेप क्या है, अगला जो स्टेप है आपका, ये जो आपका P और N प्रकार की अशुद्धियां है ना, N प्रकार की जो अशुद्धि होती है इसको हम डोनर कहते हैं, और जो P प्रकार की अशुद्धि होती है इसको हम एक्सेप्टर कहते हैं, और P और N यहीं से नाम आता है। तो आप देखेंगे यहां से P और N जो आपको 2 प्लेट्स नजर आ रही हैं, ये प्लेट्स कहां से आई ये आप समझ गए होंगे। ये देखिए P और N, इस साइड की जो प्लेट्स है ये N प्रकार की प्लेट्स है, और इस साइड वाली प्लेट्स P प्रकार की प्लेट्स है। अब आप कैसे समझ पाएंगे कि कौन सा प्लेट P होगा और कौन सा प्लेट N होगा? तो देखिए दोस्तों, एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि इस दुनिया में तो कई सारे ऐसे रईस हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत धनवान हैं, जो बहुत अमीर हैं, लेकिन उनका नाम नहीं आता। लिस्ट में नाम उन्हीं का आता है जो सबसे अधिक अमीर हैं, उन्हीं का नाम आता है। इसी प्रकार से इसमें आप देख पा रहे होंगे कि जो माइनस वाला आपको साइन दिख रहा है ना, ये इसकी संख्या बहुत अधिक है, और माइनस चार्ज किसमें अधिक होता है, माइनस चार्ज किसमें होता है, तो ये जो माइनस चार्ज होती है ये इलेक्ट्रॉन में होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को हम N नाम दे दिए। और इधर आप देख पा रहे होंगे कि प्लस वाला साइन आपको अधिक नजर आ रहा होगा, और प्लस वाला साइन किस में होता है, होल में होता है, और होल को हम क्या नाम दे देते हैं, P। यहीं से P और N आया। जब हम P और N प्रकार के पदार्थ को आपस में कपल्ड करते हैं, आपस में इनको जोड़ देते हैं, तो जोड़ने से क्या होता है, P और N एक जंक्शन बन जाता है बीच में। जंक्शन में यहां पे बीचों बीच जब आप देखेंगे तो एक लेयर बन गया है। यूं समझिए कि इन दोनों प्लेट के बीच में एक दीवार खड़ी हो गई। अब जब बीच में दीवार खड़ी हो जाएगी तो ना ही इधर के चार्ज उधर जा पाएंगे और ना ही उधर के चार्ज इधर आ पाएंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, अब इसके लिए आपको क्या करना होगा कि एक वायर कनेक्ट कर देना होगा। यहां N से आपने क्या कर दिया, एक वायर कनेक्ट कर दिया, और जैसे ही वायर कनेक्ट करेंगे जो N प्रकार के इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन इस वायर के माध्यम से गति करने लगेंगे, और गति करते करते बिल्कुल ये अपना सर्किट कंप्लीट करेंगे, और जैसे ही सर्किट कंप्लीट होती है करंट का प्रवाह होना स्टार्ट हो जाता है। अब आप इस करंट को चाहे तो इसी तार में यहां पर एक लैंप कनेक्ट कर सकते हैं, और लैंप कनेक्ट करके आप इस लैंप को जला सकते हैं। आप जो मर्जी वो कनेक्ट कर सकते हैं इस वायर में, लैंप, टीवी, कूलर, फैन, पंखा, जो भी आपको चलाना होगा। अगर आपको कुछ नहीं चलाना तो आप बिल्कुल इस करंट को यहां तक आने दीजिए। यहां पर आने के बाद ये एक बैटरी कनेक्ट है, इस बैटरी में आप उस करंट को स्टोर कर सकते हैं, और स्टोर करने के बाद जहां भी इस बैटरी को आप ले जाकर उपयोग करना चाहते हैं, इसके पावर को आप उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से P और N सेमीकंडक्टर का निर्माण होता है, और इस सेमीकंडक्टर से हम एक प्लेट का निर्माण करते हैं। फिर आगे देखिएगा, जो आपकी P और N प्रकार की जो सेमीकंडक्टर की जो प्लेट्स हैं, उसमें से N प्रकार का जो सेमीकंडक्टर प्लेट है उसको सबसे ऊपरी वाले लेयर पे रखा जाता है। आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि N टाइप का सिलिकॉन है, इसको सबसे ऊपरी वाले लेयर पे रखा गया है। क्यों रखा जाता है, इसके पीछे का रीजन क्या है, तो ये जो आपको सूरज दिखाई दे रही है, सूरज की ये जो किरणें आ रही है ना, ये हम चाहते हैं इन किरणों को कि ये किरणें उन प्लेट्स पर गिरे जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, क्योंकि करंट का प्रवाह होल नहीं कराते। करंट का प्रवाह कौन कराएंगे, तो करंट का प्रवाह कराने में कौन भागीदारी होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। और देखिए जो सूरज की रोशनी होती है इसमें भी एक प्रकार का एनर्जी होता है जिसको फोटोन एनर्जी के नाम से जानते हैं। जब सूरज की किरण का फोटोन एनर्जी किसी इलेक्ट्रॉन पे पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन और अधिक चार्ज हो जाते हैं और वो फ्लो करने लगते हैं। फ्लो करने की वो कोशिश करते हैं, और उनको रास्ता देने के लिए हम एक वायर कनेक्ट कर देते हैं। यहां पे देखिए करंट आई फ्लो होने लगा है ना, और यहां पे इलेक्ट्रॉन भी फ्लो होने लगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो करंट
फ्लो होने लगता है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है और इस प्लेट से आपको कौन सा पावर मिलता है, तो आपको हमेशा डीसी पावर मिलता है। और ये जो आपको वोल्टेज है अप्रोक्सीमेटली 0.58 वोल्ट, यानी कि आपको लगभग समझना है 0.60 वोल्ट। आप एग्जांपल के लिए समझिए 0.60 वोल्ट, लेकिन एग्जाम में आपको 0.58 वोल्ट ही करेक्ट करना है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो एक प्लेट से आपको कितना मिलता है, 0.58 वोल्ट। अब 0.58 वोल्ट से तो कुछ भी नहीं चल सकता। इलेक्ट्रॉनिक्स जो उपकरण होते हैं वो भी लगभग 12 वोल्ट से चलना स्टार्ट करते हैं। तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। तो ये देखिए सूरज की रोशनी किस पर हम डाल रहे हैं, एन प्रकार की सिलिकॉन पर। तो एन प्रकार की जो सिलिकॉन की प्लेट है उसको हम सबसे ऊपरी वाली सतह पर रखते हैं। इसके बाद आप देखिएगा ये जो आपकी प्लेटें तैयार हो गई सिलिकॉन की, तैयार होने के बाद इसमें कितने सारे लेयर हमें चढ़ाने होते हैं इसकी सुरक्षा के लिए, इसकी सेफ्टी के लिए। तो देखिए सबसे पहला आपका लेयर है वो है आपका फ्रेम। देखिए दोस्तों, चाहे कोई इंसान हो, कोई वस्तु हो, कोई भी चीज हो, उसको फ्रेम बहुत जरूरी है। हमारा भी ये बॉडी है, ये शरीर है, नीचे मैंने पैंट पहन रखा है, ऊपर मैंने शर्ट पहन रखा है, बॉडी को कवर करने के लिए, है ना। इसी प्रकार से ये जो कई सारे लेयर है, इस लेयर को कवर करने के लिए एक फ्रेम लगाया जाता है। आपने कभी मॉड्यूल खरीदा होगा, अगर सिलिकॉन की जिसको आप पैनल कहते हैं, पैनल प्लेट, अगर आपने मार्केट से खरीदा होगा, देखा होगा कि साइड में एक फ्रेम लगा होता है सफेद कलर की, वो एल्यूमिनियम की फ्रेम होती है। उस फ्रेम का क्या काम है, ये जो कई सारे 7-8 लेयर आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इन लेयर को समेट के रखना ही इस फ्रेम का काम होता है। फिर देखिए सेकेंड लेयर में ग्लास है। ये जो ग्लास है ये किस उद्देश्य से लगाते हैं हम किसी सोलर प्लेट में, तो ये कौन से प्रकार की सुरक्षा प्रोवाइड कराती है इस प्लेट को। ये क्या करती है दोस्तों कि जो सूरज की रोशनी होती है, ये क्या है, हमारी सूरज है, सूरज की रोशनी जो आती है इस प्लेट पर, हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक इस प्लेट, ये जो प्लेट है आपकी, अधिक से अधिक इस प्लेट पर पड़े। इस प्लेट पर पड़ने पर अगर आप ग्लास नहीं लगाएंगे तो इस प्लेट पर जैसे ही सूरज की किरण पड़ेगी वो रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाएगी, और हम ऐसा कतई नहीं चाहते, इसलिए हमने क्या लगाया है, ग्लास, ताकि इसका जो रिफ्लेक्शन है, जिसको परावर्तन कहते हैं, वो कम से कम % में हो। तो ये रहा ग्लास का काम। फिर हम फ्रंट एडहेसिव फिल्म लगाते हैं। इसका काम होता है कि मॉइस्चराइज से सुरक्षा प्रदान करना, क्योंकि आप कभी भी सोलर प्लेट को भीतर नहीं लगाते कमरे के अंदर, आप इसको धूप खुले मैदान में लगाते हैं। और खुले मैदान में देखिए कितना वातावरण प्रदूषित है, धूप, धूल, मिट्टी, कण, बारिश, पानी, सब कुछ इस पे पड़ता रहता है। तो इससे सुरक्षा देने के लिए हम क्या लगाते हैं, एक पतले से फिल्म लगाते हैं जो बिल्कुल ग्लास के जैसे ही आपको दिखाई दे रही होगी। फिर चौथे नंबर पे आती है सोलर सेल, यानी कि ऊपर से इतना कवर लगा हुआ है, चौथे नंबर पे है आपका सोलर सेल, और यही सोलर सेल सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करती है और ये वोल्टेज जनरेट करती है। फिर जितने लेयर ऊपर लगे हुए हैं उतने ही लेयर नीचे भी लगे हुए हैं। फिर सबसे नीचे आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर एक जंक्शन बॉक्स है। इस जंक्शन बॉक्स से आप क्या लेते हैं, आप यहां से आउटपुट लेते हैं। तो एक पूरे प्लेट्स बनाने के लिए कितने सारे लेयर होते हैं, इस लेयर को भी आपने देख लिया। अब आगे देखिएगा, ये जो आपका सोलर प्लेट है, ये कितने प्रकार के सोलर प्लेट होते हैं। इसको हम कहते हैं मोनो सोलर सेल। इसको हम क्या कहते हैं, मोनो सोलर प्रकार की सेल प्लेट। और यह है पॉली सोलर। ये किस प्रकार का है, ये पॉली सोलर प्लेट है, और इसको कहते हैं थीन फिल्म। इसको हम क्या कहते हैं, थीन फिल्म प्लेट। तो जो थीन फिल्म प्लेट होती है इसका यूज बहुत ही कम होता है, बहुत ही रेयर केस में होता है, बहुत ही कम होता है, यानी कि रद्दी किस्म का, ये समझिए इसको, है ना। सबसे बेस्ट माना जाता है इसको, ये स्टेज फर्स्ट पर है और ये स्टेज सेकेंड पर है। तो देखिए इसके बीच में कुछ न कुछ भेदभाव होगा, उस भेदभाव को जरा समझते हैं कि जो आपका मोनो प्रकार का सोलर सेल प्लेट है ना, इसमें खासियत अधिक होती है, ये महंगे होते हैं। और बिल्कुल दोस्तों आप समझ ही रहे होंगे कि जो प्रोडक्ट महंगा होगा उसमें कुछ ना कुछ तो क्वालिटी होगी। अब जहां बात क्वालिटी की आ गई तो वहां बात दोस्तों इसकी लाइफ टाइम की भी आती है, कि लाइफ टाइम भी अधिक होती है, क्वालिटी भी अधिक होती है, और कम प्रकाश में ये अधिक आउटपुट दे सकता है, कम प्रकाश में भी ये प्रॉपर तरीके से काम कर सकता है। और ये जो आपका पॉली सोलर प्लेट है, ये थोड़े कम प्रकाश में ये उतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकता। इसकी क्षमता, इसकी दक्षता, इसकी आउटपुट सब कुछ अधिक होती है, क्योंकि ये महंगा है। जहां आप पैसा अधिक खर्च करेंगे वहां बेस्ट मटेरियल पाएंगे, है ना। तो वही बेस्ट मटेरियल को ये दर्शाता है। हालांकि इसको भी कई जगह
कई जगह आपने देखा होगा कि इस प्लेट को भी काम में लेते हैं, है ना। तो सबसे नंबर 1 पर है आपका ये मोनो सोलर सेल और दूसरे नंबर पर है पॉली सोलर सेल। तो ये 3 प्रकार के सोलर सेल होते हैं, सोलर प्लेट होते हैं। अब इसके बारे में जरा गौर से ध्यान दीजिए कि जो आपका फोटोवोल्टेइक सेल है जिसको हम सोलर सेल कहते हैं, ये अभी सिंगल पीस है। क्या है? केवल और केवल सिंगल पीस है और सिंगल पीस 0.58 वोल्टेज जनरेट कर पाती है, जिसको हमने अप्रोक्सीमेटली 0.60 वोल्ट अपने सहूलियत के लिए, अपने एग्जाम्पल के लिए माना है। तो आप देखिए 0.58 वोल्ट में तो कुछ भी नहीं चल सकता। जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को भी चलाना है तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जैसे कि पीसीबी में जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगे होते हैं उनको कम से कम चलने के लिए 12 वोल्ट 8 वोल्ट तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन 0.58 वोल्ट में वो भी वर्क नहीं कर पाएंगे। तो हमें इसीलिए इसी वोल्टेज लेवल को बढ़ाने के लिए हमें एक प्लांट इंस्टॉल करना पड़ता है, एक प्लांट स्थापित करना पड़ता है। उसके लिए क्या प्रोसेस होता है थोड़ा समझते हैं। 0.51 वोल्टेज एक प्लेट से, हमें प्लेट के किसी एक पीस से मिल रहा है। अगर इसी एक पीस को एक मॉड्यूल तैयार किया जाए, यानी कि एक खाली प्लेट लिया जाए जिसमें हम एक एक पीस करके इसको इंस्टॉल कर दें, तो इसको हम कहते हैं एक मॉड्यूल तैयार हो गया। अब आप मार्केट से कोई एक मॉड्यूल खरीद के लाते हैं, एक प्लेट खरीद के लाते हैं, तो आप क्या नाम देते हैं? बड़े शौक से नाम देते हैं कि हमने एक पैनल खरीद के लाया है, पैनल प्लेट खरीद के लाया। वो पैनल प्लेट नहीं मेरे भाई, वो क्या है? एक मॉड्यूल है। वो एक खाली प्लेट था, उस खाली प्लेट में फोटोवोल्टेइक सेल के कई सारे छोटे छोटे पीसेस आपने इंस्टॉल कर दिए और सीरीज में कनेक्ट कर दिया। सीरीज में कनेक्ट करने के बाद एक मॉड्यूल तैयार हो गया। अब इतने से तो आपका वोल्टेज नहीं बन सकता जितना आपको चाहिए। फिर आपने क्या किया? इसी मॉड्यूल को आपस में सीरीज में कनेक्ट कर दिया, जिससे पैनल का निर्माण हो गया। फिर इसी पैनल के कई सारे प्लेट्स को आप और सीरीज में कनेक्ट करते गए, जिससे क्या निर्माण हो गया? जिसे हम कहते हैं एरी। तो ये क्या है? आपका एरी बन जाता है। किसी सोलर पावर प्लांट में इसी प्रकार के सोलर प्लेट्स इंस्टॉल होते हैं। तो देखिए आप यूं समझिए दोस्तों, 0.60 वोल्ट ये जो आपका एक पीस है, ये इतना वोल्टेज जनरेट करके दे रही है। अगर टोटल 800 प्लेट है, सॉरी टोटल 800 पीस है, तो कितना हो जाएगा? ये लगभग 480 वोल्ट हो जाएगी। देखिए 480 वोल्ट ये हमारे 3 फेज सप्लाई का वोल्टेज है और 480 वोल्ट से हम उस उपकरण को भी चला सकते हैं जो 3 फेज सप्लाई से चलते होंगे, और इस वोल्टेज को हम ट्रांसफार्मर के द्वारा और अधिक बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से किसी सोलर पावर प्लांट के द्वारा वोल्टेज की क्षमता को बढ़ा दिया जाता है। तो ये टोटल 3 प्लेट्स हैं। इसके आगे की कहानी सुनिएगा। ये जो आपने 3 प्लेट इंस्टॉल, ये जो आपने एरे का इंस्टॉल किया था, इस एरे को आपने अब क्या किया? सीरीज में कनेक्ट कर दिया। ये सारे जो प्लेट है इसको आपने क्या कर दिया? सीरीज में कनेक्ट कर दिया इस प्रकार से। और सीरीज में कनेक्ट करने के लिए अब बारी किसकी है? आउटपुट लेने की बारी है, क्योंकि सब कुछ हमारा रेडी है। अब हमें आउटपुट चाहिए। यहां से सूरज की रोशनी आ रही है, ये वोल्टेज बना रहे हैं, है ना। इस वोल्टेज को देखिए क्या किया हमने? सबसे पहले कहां पर ले आया? 20 एंपियर का ओवरलोड ब्रेकर में। ये जो ब्रेकर है, इस ब्रेकर को हमने इसका आउटपुट दिया, इस प्लेट का, इस प्लेट से जो आउटपुट आपको मिला इस ब्रेकर में हमने दिया। इस ब्रेकर से हम आउटपुट लेते हैं। आउटपुट लेने से पहले, यानी कि जो आपका चार्ज कंट्रोलर है, इस चार्ज कंट्रोल को सप्लाई देने से पहले बीच में हमने आपने क्या लगाया? पीवी एरे मैनुअल डिस्कनेक्टेड, यानी कि पावर को आप यहां से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं मैनुअली, है ना। तो फिर यहां से पावर आपकी आउटपुट आती है चार्ज कंट्रोलर में। अब यहां से चार्ज को कंट्रोल करता है और फिर आउटपुट देता है कंट्रोल करके, है ना। कंट्रोल करने का मतलब सिर्फ मान को घटाना ही नहीं, कंट्रोल करने का मतलब होता है मान को बढ़ाना भी और मान को घटाना भी। तो ये चार्ज कंट्रोलर चार्ज को बढ़ाता भी है, घटाता भी है। फिर आउटपुट जब यहां से ये निकालता है तो फिर से एक मैनुअल डिस्कनेक्टर लगा होता है, यहां से भी आप लाइन को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। फिर यहां से आप देख पा रहे होंगे कि यहां पे क्या है? सेंटर वायरिंग टर्मिनल। इस वायरिंग टर्मिनल से 2 रास्ते जाते हैं। सबसे पहला जो रास्ता है आपका, ये इन्वर्टर को जाता है, 4 किलोवाट इन्वर्टर, क्योंकि जो आपको मिला है आउटपुट किसी पैनल के द्वारा, किसी एरे के द्वारा, तो ये जो एरे आपको आउटपुट दे रहा है ये डीसी दे रहा है। अगर आपको डीसी मोटर चलाना है तो आप इसी पावर का इस्तेमाल करिए। अगर एसी मोटर चलाना है तो आप इस पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इन्वर्टर, ये इन्वर्टर क्या करेगा? इस डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देगा। देखिए ये 120 वोल्ट को 240 वोल्ट एसी में कन्वर्ट कर रही है। ये जो आपको साइन दिखाई दे रहा है ना, ये एसी का साइन होता है। ये किसका साइन है? एसी का साइन है। अगर आपको इस आउटपुट नहीं
नहीं लेना है, अगर आपको इस पावर से कोई भी उपकरण नहीं चलाना है, तो आप क्या करेंगे, यहां से एक वायर कनेक्ट करेंगे और यहां भी एक डिस्कनेक्टर लगा देंगे, फिर एक बैटरी सीरीज में आपस में कनेक्ट करके इस पावर को आप स्टोर कर लेंगे और इमरजेंसी के वक्त आप यहां से भी आउटपुट ले सकते हैं। तो इस प्रकार से पूरे इस पैनल का आउटपुट कैसे कैसे आपको प्राप्त हुआ, ये आप समझ गए होंगे। धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा कि सोलर पावर प्लांट का पूरा सिस्टम क्या होता है। अब आगे बढ़िए, इसी को ध्यान में रखते हुए, इसी एनर्जी लेवल को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जितने भी पावर प्लांट ऐसे हैं जो फ्यूल का इस्तेमाल करके पावर को जनरेट करते हैं, करंट का उत्पादन करते हैं, वो कहीं ना कहीं इस वातावरण को गंदा कर रहे हैं, वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, है ना। जैसे थर्मल पावर प्लांट कोयले का प्रयोग करती है फ्यूल के रूप में, कितना वायु प्रदूषण फैलाती है। देखिए, जो भी कंपनी, जो भी फैक्ट्री फ्यूल का उपयोग करके पावर जनरेट कर रही है, वो कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण जैसे भयानक बीमारियों का हमें सामना कराने पे मजबूर कर रही है। पावर तो जनरेट कर रही है, लेकिन हमें जूझना पड़ रहा है और वो खुद भी जूझ रहे हैं, है ना। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए देखिए, मोदी जी ने क्या चलाया है, वन वर्ड वन सन वन ग्रिड, यानी कि एक ही पूरा वर्ड है, पूरा एक ही दुनिया है और पूरे दुनिया में एक ही सन है, तो मिल करके एक ग्रिड का निर्माण किया जाए। और उस ग्रिड में और वो जो ग्रिड निर्माण किया जा रहा है, कुछ ऐसे देशों का शामिल कीजिए उस ग्रिड निर्माण में जहां पर सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ती है, जहां पर सूरज की रोशनी लंबवत पड़ती है। तो उन देशों को इन्होंने शामिल किया और उन्होंने क्या कहा कि इन देशों में एक ऐसा सोलर पावर प्लांट बैठाइए जहां पर सूरज की रोशनी डायरेक्ट आती है और पावर का उत्पादन करिए और आपस में पावर को सहभागिता कर लीजिए। अगर यहां पर पावर की कमी हो गई तो यहां से पावर ले आइए, या यहां कमी हो गई तो यहां से पावर को ट्रांसमिट कर लीजिए। तो ये जो इनकी वन वर्ड वन सन वन ग्रिड वाली योजना है, ये मुझे भी बहुत पसंद है, मैं भी इनकी योजना से सहमत हूं। तो ये रहा मोदी जी का। अब आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। ये जो आपको प्लांट दिखाई दे रहा है, ये रीवा का सबसे बड़ा पावर प्लांट है। कहने का मतलब विश्व का सबसे बड़ा पावर प्लांट है, जो रीवा जैसे शहर में इसको इंस्टॉल किया गया है। देखिएगा दोस्तों, ये जो आपको मैप दिखाई दे रहा है, इस मैप के जरिए मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। मोदी जी जो हमारे भारत देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने वर्ष 2015 में इंटरनेशनल सोलर एलियंस चलाया, जिसमें 121 देशों को उन्होंने शामिल किया है। कितने देश? 121 देशों को शामिल किया है। और ये जो 121 देश है ना, ये सभी के सभी देश ये सनशाइन के श्रेणी में आते हैं, सनशाइन की कैटेगरी में आते हैं। कहने का मतलब कि जो सूरज होती है ना, वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीचों बीच वो क्या करती है, वो गति करती है। देखिए दोस्तों, सुबह के वक्त आपने महसूस किया होगा कि जो सूरज की रोशनी होती है ना, वो लंबवत ना होकर वो तिरछी होती है इस प्रकार से। और जब भी सूरज की रोशनी तिरछी पड़ती है ना, उस समय तापमान हमें कम महसूस होता है और हमें किसी सोलर पावर प्लांट के लिए अधिक तापमान की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए 121 देशों को उन्होंने सिलेक्ट किया और ये ऐसे देश हैं जहां पर सूरज की रोशनी बिल्कुल 90 डिग्री परपेंडिकुलर पड़ती है, यानी कि लंबवत पड़ती है। सॉरी, कैसी पड़ती है? लंबवत पड़ती है। तो जो सूरज की रोशनी है ना, बिल्कुल लंबवत पड़ती है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीचों बीच वो गुजरती है सूरज, तब 90 डिग्री की अंश पर अपने किरण को वो बिखेरती है। और जब 90 डिग्री के अंश पर अपने किरण को वो बिखेरती है, तो उस समय तापमान बहुत अधिक होता है। तो इसी 121 देश में हमारा भारत देश भी शामिल है। तो इस प्रकार से जो इनका योजना था, उनका यही योजना था कि हम ऐसे देशों में पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट को इंस्टॉल करें, स्थापित करें, जहां पर सूरज की रोशनी अधिक से अधिक विद्यमान होती है। क्योंकि सूरज की रोशनी, सूरज की एनर्जी वाली जो फ्यूल है, एक मात्र ऐसा फ्यूल है जिससे हमें किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा आप चाहे किसी भी प्रकार का डीजल पावर प्लांट, गैस पावर प्लांट, बायोमास पावर प्लांट या फिर आप थर्मल पावर प्लांट जैसे प्लांट इंस्टॉल करिए, उसमें फ्यूल के लिए खर्च आता है, लेकिन सोलर पावर प्लांट में किसी भी प्रकार का फ्यूल का खर्च नहीं आता। तो यह था प्लान मोदी जी का। तो ये रहा दोस्तों पूरा डिटेल्स सोलर पावर प्लांट के बारे में। अब आपकी राय क्या है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में, ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपने कितना समझा सोलर पावर प्लांट के बारे में। थैंक यू दोस्तों। अगला वीडियो किस पावर प्लांट के बारे में आप चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।